है ना। तो देखो अब बात कर लेते हैं एसी और डीसी में अंतर की, ठीक है, डिफरेंस की बात कर ले कि बेसिकली एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक तो आपका होता है एसी, ठीक है, एक आपका होता है एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और एक होता है डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। शायद पेन जो है इसको चेंज करना पड़ेगा कलर, है ना। एक होता है आपका क्या एसी, और एक होता है आपका क्या डीसी, ठीक है, एक एसी होता है एक डीसी होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने डेफिनेशन में सुना भी होगा कि जो एसी होता है, जो एसी करंट होती है ना, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड समय के साथ दोनों चेंज होते हैं। डीसी में ना आपका क्या होता है, ना डायरेक्शन चेंज होती है ना आपका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। एसी में आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है समय के साथ, और डीसी में क्या होता है, ना आपका मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना आपकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। अब इसका ग्राफ, इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ से समझेंगे, है ना। ग्राफ से कैसे समझेंगे इसको, जरा देखो, एसी को अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा एसी का डायग्राम कैसा होता है, एसी का डायग्राम कैसा होता है आपका, एसी का डायग्राम आपका कुछ ऐसा होता है, 0, इधर पाई, इधर 2 पाई, इधर 3 पाई, इधर 4 पाई। दिख रहा है भाई, दिख रहा है सबको, बोर्ड दिख रहा है और आवाज क्लियर आ रही है, एक बार बता देना, है ना। देखो ये एसी का डायग्राम ऐसे दिखता है, और डीसी का जो आपका ग्राफ बनता है, डीसी का आपका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, डीसी का ग्राफ कैसे बनता है, ये आपका टाइम होता है और ये आपका उसका क्या होता है, वोल्टेज होता है। मान लो ये, मान लो कुछ भी है, मान लो एक्स वोल्ट है, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम, ठीक है, थोड़ा ढंग से एनालाइज करते हैं कि इस ग्राफ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। इसी ग्राफ से क्या आपकी डेफिनेशन सारी आपकी निकल जाएंगी। देखो ये देखो, ये वाला जो एक्सेस है इसमें, ठीक है, ये वाला जो एक्सेस है, जो वाई एक्सेस मान लो आप इसको, ठीक है, ये वाला जो एक्सेस है, ये एक्सेस होता है मैग्नीट्यूड का, ठीक है। और ये वाला जो एक्सेस है, ठीक है, ये होता है टाइम का, ओमेगा टी एक्चुअल में टाइम होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल होता है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इधर पर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, देखो ये 0 है, 0 से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिख रहा है कि ये धीरे 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 बढ़ रहा है, बढ़ रहा फिर अपने मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है। ये क्या हो गया आपका Vm, पॉजिटिव Vm, ठीक है। और इधर क्या होगा आपका ये माइनस Vm, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव Vm, ये कौन सा हो गया आपका नेगेटिव Vm हो गया। मतलब ये इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू है, या आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू है। तो इधर से देख रहे हैं हम कि बढ़ रहा फिर मैक्सिमम जा रहा है, मतलब समय के साथ मान लो 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, है ना। तो इस तरीके से बढ़ा, मैक्सिमम गया, फिर क्या हुआ आपका मैक्सिमम से धीरे 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 फिर कम होने लगा, मतलब समय के साथ इसमें क्या है आपका वैल्यू चेंज हो रहा है, पहले 0 टू मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम टू 0। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, ये पाई है, ये 0 पाई, पाई के बाद क्या हो रहा है हमारा, देखो इधर पर क्या धीरे 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 इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है बेटा, कम होती जा रही, धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही, कम हो जा रही है, कम होती जा रही है। और ये जो है ये प्लस एक्सेस है, ये माइनस एक्सेस है, तो ध्यान से देखो इधर धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब धीरे धीरे ये नेगेटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है। देखो पाई के बाद बढ़ा, माइनस मैक्सिमम तो आया, फिर 0 जाने लगा, फिर अगली साइकिल में क्या हो रहा है, फिर अगली साइड 0 से फिर बढ़ना स्टार्ट कर रहा है, मैक्सिमम जा रहा है, 0 आ रहा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो रही है ना। तो ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये एक्चुअल में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे अभी होगा। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी लूं, उसमें एसी का सिंबल बना दूं, ठीक है, और यहां पर मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊं, यहां पर मैं क्या लगाऊं अमन सरमान जी सर, ओके, है ना, यहां पर क्या लगाऊं रेजिस्टेंस, ध्यान से देखना, यहां पर मैंने एसी, ये कौन सी सप्लाई है एसी, इसको जरा ध्यान से देखो, ये मैंने कौन सी बना दी इधर पे डीसी, 10 वोल्ट की डीसी, यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर, ठीक है। तो हाँ सद्दाम खान थैंक यू सर, इसलिए थैंक यू भाई, मैं ऑनलाइन आ गया इसलिए तो थैंक यू बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अब क्लास यहाँ पर चलेंगी, है ना, कोई बात नहीं। इधर देखो ये एसी है, ये डीसी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये देखो भाई
एसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई है, तो होगा क्या, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक पोलैरिटी इसकी मेंशन नहीं करी मैंने, क्योंकि चेंज होती है, अभी बता रहा हूं। 0 से पाई तक इधर रहेगा प्लस, इधर रहेगा माइनस, ठीक है। 0 से पाई तक इधर रहेगा प्लस, इधर रहेगा माइनस, तो करंट कैसे फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो डायरेक्शन कैसे चेंज होती है उसका मतलब बता रहा हूं मैं, कि डायरेक्शन कैसे चेंज होती है उसका मतलब बता रहा हूं। देखो आप इधर पर कि 0 से पाई तक कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव यहां रहेगा, नेगेटिव यहां पे रहेगा, ठीक है। अब तो करंट कैसी फ्लो करेगी भाई, करंट पॉजिटिव से निकलती है ना, करंट कहां से निकलती है आपकी, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में जाती है, तो करंट कैसी फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज। कैसी करंट फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी। अब जरा ध्यान से देखो आप कि अगर आप पाई से 2 पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल में इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो करंट कैसी फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज। अब पाई से 2 पाई तक क्या, पाई से 2 पाई, इधर देखो, पाई से 2 पाई तक अगर हम देखें तो करंट तो क्या होगा, देखो 0 से पाई तक ये प्लस ये माइनस, तो करंट कैसी फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज। अब जरा ध्यान से देखो क्या होगा इधर पर, जैसे ही आपका क्या हो जाएगा, हटता नहीं है ये, देखो इसको ऐसे समझ लो आप, जैसे ही आपका पाई से 2 पाई तक जाएगा तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और करंट कैसी फ्लो करेगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस अब इधर पे हो गया है, माइनस इधर पे हो गया है, तो करंट कैसी फ्लो करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए बोलेंगे कि समय के साथ इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, आपका डायरेक्शन भी चेंज होती है समय के साथ। मैंने बताया ना कि 0 से पाई तक प्लस यहाँ माइनस यहाँ, तो करंट क्लॉकवाइज, और पाई से 2 पाई तक प्लस यहाँ माइनस यहाँ, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो होगा है ना, इसका ग्राफ से भी समझ में आ गया, मैंने इधर भी आपको समझा दिया कि 0 से पाई तक आपका क्या होगा, करंट क्लॉकवाइज करेगी, और पाई से 2 पाई तक करंट क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, ठीक है। अब जरा इधर पे देख लो, तो आपको एसी की परफेक्ट डेफिनेशन क्लियर हो गई आपकी, कि इसमें क्या है, समय के साथ मान भी चेंज होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, और आपका क्या है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। इस ग्राफ से आप समझ लीजिए, पाई से 2 पाई तक करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो करेगी, और पाई से 2 पाई तक क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। वेट इज ओवर। अमन शर्मा क्या लिख रहा हो भाई, प्लस से माइनस, हाँ। और अब तुम भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, कितनी बार 0 होगा, हैं। चलो अब देखते हैं डीसी, डीसी के ग्राफ को एनालाइज करते हैं जरा। इसका तो हमने कर लिया एनालाइज। ध्यान से देखो, डीसी ग्राफ को एनालाइज करते हैं। ये उसका मैग्नीट्यूड एक्सेस है, इसका टाइम एक्सेस है, ओके। जरा ध्यान से देखो, अगर इधर देखो टाइम 0, टाइम पे 0 वैल्यू है, 0 है टाइम की वैल्यू। अब टाइम अगर हम जैसे बढ़ाते हैं, मान लो मैंने टाइम कर दिया 5, तो क्या इसका एक्स वी से, मतलब जो भी हमने मैग्नीट्यूड लिया था, कम हुआ क्या, 5 सेकंड पे नहीं हुआ, ज्यों कहते हैं। इधर देखो, इधर पे भी 10 सेकंड पे कैसा है मैग्नीट्यूड, सेम है। तो इसका मतलब ये है बेटा, समय के जो आप टाइम एक्सेस आपने लिया है, उसमें आप कैसे भी मूव करते रहो, उसमें आप कैसे भी मूव करते रहो, है ना, आपका क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। अगर आपने जो भी आपने इधर पर लिया है, ठीक है, मान लो आपने लिया था कितना, एक सेकंड, आपने 10 वोल्ट लिया था डीसी का, 10 वोल्ट लिया था डीसी का, तो क्या है वो 10 ही वोल्ट है ना भाई, वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, वो समय के साथ आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो 10 का 10 ही रहेगा। अब डायरेक्शन की बात कर लो, देखो इधर पर पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों है, नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, समझ में आया ना, अभी बता चुका हूं मैं, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी। यहाँ पे कोई नेगेटिव हाफ साइकिल है क्या, यहाँ पर कोई नेगेटिव हाफ साइकिल है क्या, आप बताओ। नेगेटिव हाफ साइकिल जब नहीं है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आपकी नहीं है, तो डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका मतलब डीसी में क्या होगा बेटा, डीसी में आपका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ना आपका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, है ना, ना आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना आपका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। इसको हम क्या कहते हैं, डीसी, डीसी सप्लाई बोलते हैं। ग्राफ मैंने आपको दिखाई दिया, ग्राफ में ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही। अब देखो, ये देखो, ये देख लो सर्किट, देख लो इसका क्या है, इस तरीके से सर्किट है आपका। तो यहाँ का यहीं प्लस रह जाएगा, माइनस का माइनस यहीं पे रह जाएगा, तो करंट हमेशा कैसी फ्लो होगी बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो, हमेशा कैसी फ्लो होगी, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी फ्लो होगी। तो ये आपका क्या हो गया, एसी और डीसी में डिफरेंस हो गया। यहीं पर मैं थोड़ी अगर बेसिक बात कर दूं आपसे, यहीं से अगर थोड़ी बेसिक बात कर दूं इधर से, आप में देखो, यहीं से अगर मैं थोड़ी सी, ओके देखो, तो इसमें क्या हो रहा बेटा, देखो इसमें क्या हो रहा आपका, जरा ध्यान से देखो आप
कि एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है बार बार रिपीट हो रहा है। देखो जरा ध्यान से इधर पर, इधर 0 से पाई, देखो 0 से 2 पाई तक एनालाइज करो। 0 से 2 पाई, एक ऐसी साइकिल एक ऐसी साइकिल, मतलब एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। फिर इधर पे देखो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एक नेगेटिव हाफ साइकिल, है ना, बन रहा है ना। तो 0 से 2 पाई तक कंप्लीट साइकिल क्या हो रही है आपकी, बन रही है। फिर 2 पाई से 4 पाई तक कंप्लीट साइकिल बन रही है, ठीक है। और जो एक कंप्लीट साइकिल पूरी हो रही है, ऐसी कई सारी साइकिल कंप्लीट हो रही हैं। 0 से 2 पाई तक एक साइकिल, ठीक है, ऐसी कई सारी साइकिल कंप्लीट होती जाएंगी, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड और पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकंड में जितनी जितनी ऐसी साइकिल कंप्लीट होंगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो एक सेकंड में ऐसी इंडिया के अंदर जो भी सप्लाई जनरेट होती है, ठीक है, तो कितनी साइकिल्स होती हैं ऐसी, 50 साइकिल होती हैं। कैसी साइकिल होती हैं, 50 बार, एक सेकंड में 50 बार ऐसी साइकिल कंप्लीट करती है सप्लाई। इसलिए बोलते हैं कि इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपकी, 50 हर्ट्ज। और हम घरों में कौन सी सप्लाई यूज करते हैं, एसी सप्लाई हम यूज करते हैं, डीसी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, डीसी का यूज नहीं करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो इधर पे, एसी की फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई है ना, 50 हर्ट्ज होती है। अगर यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें तो कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है, ठीक है, 60 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी यूएस की, है ना। तो अब देखो इधर देखो, तो एसी में तो फ्रीक्वेंसी नाम की चीज होती है, लेकिन अगर हम डीसी की बात करें, जरा ध्यान से देखो, तो डीसी में जब कोई साइकिल ही हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है, कोई भी साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है, तो डीसी में क्या कोई आपकी साइकिल होगी, या डीसी में कोई आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, साइकिल ही कंप्लीट नहीं हो रही। तो इसका फ्रीक्वेंसी है वो माना जाता है 0 हर्ट्ज। डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। एक चीज और यहीं पे देख लो आप, ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। देखो इधर से इधर तक आने में क्या होगा, इधर से इधर तक आने में जितना भी समय लगेगा, एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना भी समय लगेगा, उसको एसी सप्लाई का हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना। लेकिन डीसी में जरा ध्यान से देखो, डीसी में कोई साइकिल ही कंप्लीट नहीं हो रही, तो टाइम की तो बात ही नहीं आती है। डीसी में कोई साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही तो कंप्लीट करने में टाइम कैसा लगेगा, तो डीसी का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ऐसा माना जाता है कि इनफाइनाइट पे जाके, जब समय इनफाइनाइट हो जाएगा तब ये साइकिल अपने कंप्लीट करेगा, ठीक है। लेकिन वो होगा तो नहीं प्रैक्टिकली, तो मान लिया जाता है कि इनफाइनाइट पे जाके डीसी सप्लाई अपनी क्या करेगी, क्या करेगी, अपनी साइकिल कंप्लीट करेगी। तो इसका टाइम पीरियड आपका कितना हो जाता है बेटा, फाइनाइट हो जाता है। टाइम पीरियड कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो इतनी बातें आपको एसी के बारे में समझ में आई, एसी के बारे में समझ में आई, कमेंट करो जरा। एसी डीसी में अंतर क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। एक चीज और देख लो इधर पे, ये जो ओमेगा टी है, मैंने बोला ये टाइम है, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको एंगल पढ़ते हो, आप बोलते हो 0, आप लोग क्या बोलते हो, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ठीक है। तो पाई मतलब 180 डिग्री आप कंसीडर कर लेते हो। तो यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आपको, जरा ध्यान से देखो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जरा ध्यान से देखो। एक तो होता आपका मैकेनिकल एंगल, जरा ध्यान से देखो, जी सर, एक होता मैकेनिकल एंगल। मैकेनिकल एंगल कौन सा होता, मान लो मैं बोलूं 180, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, जो रिमोट और मोबाइल के बीच में जो एंगल है जो ऐसे बन रहा है, ये 180 है। अब देखो ये वाला एंगल है जो मोबाइल और रिमोट के बीच बन रहा है, ये कौन सा एंगल है, ये 90 है। इस एंगल को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं, मैकेनिकल एंगल कहते हैं। ये दिखता है, बट यहां पर जो हम एंगल की बात करते हैं बेटा, यहां पर जो हम पाई की बात कर रहे हैं बेटा, और जो 2 पाई की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल एंगल होता है। जो ओमेगा टी होता है, जो बात कर रहे हैं 180 पाई 2 पाई, ये इलेक्ट्रिकल एंगल होता है, ये दिखता नहीं है। जरा ध्यान से देखो ऐसा क्यों, ठीक है, जरा ध्यान से देखो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, क्यों नहीं दिखता, अभी बताता हूं मैं। तो इलेक्ट्रिकल एंगल मैंने क्या लिखा आपका, इलेक्ट्रिकल एंगल क्या लिखा, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई भी ले लो, मैंने ले लिया पाई, ले लिया पाई। अब जरा ध्यान से देखो,
ये ओमेगा टी है, ये पाई है, ठीक है। तो अगर मैं टी की वैल्यू निकालना चाहूं इधर से, क्या निकलेगा, पाई बाई ओमेगा, क्या निकलेगा, पाई बाई ओमेगा। ओमेगा आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है रेडियन पर सेकंड में, और इसकी वैल्यू होती है टी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, पाई बाई ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 2 पाई एफ, कितनी होती है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 2 पाई इंटू एफ। 2 पाई की वैल्यू रखोगे, एफ की वैल्यू कितनी रखोगे, 50 हर्ट्ज लिखोगे, क्या लिखोगे, एफ की वैल्यू क्या रखोगे, 50 हर्ट्ज रखोगे, तो जो भी आपका एंगल निकल के आएगा, आपने ओमेगा इक्वल टू क्या रखा, पाई, जो पाई आपने लिखा, ठीक है, उसमें आप जब आप ओमेगा लीके, एक्चुअल में ध्यान से देखो ये कांस्टेंट है एक, ये ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है एक, तो पाई इक्वल टू क्या है, टी, मतलब हमने क्या लिखा था, पाई 2 पाई लिखा था ना, 3 पाई लिखा था ना, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया। तो जब ओमेगा कांस्टेंट है तो जो पाई इक्वल टू टी है, मतलब जो हम पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई लिखते हैं ना, वो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल एंगल है, वो टाइम है, वो क्या है, वो क्या चीज क्या है, वो टाइम है। तो उसमें हमें क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई वो मैकेनिकल एंगल है कि इलेक्ट्रिकल एंगल है कि क्या है, उस तरीके से हमें उसको देखना है। तो आपको कंफ्यूज आपको नहीं होना है। एक सेकंड, कितनी बातें समझ में आई, और देख लेते हैं बेसिक्स में, और देख लेते हैं, है ना, बेसिक्स